मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत की चर्चा कर रहे हैं। उपदेशा अमृत, उपदेशों का अमृत। किसी व्यक्ति को भी भजन राज्य में प्रवेश अगर करना है तो उसको इस उपदेशा अमृत के उपदेशों को ग्रहण करना पड़ेगा। खासकर रूप गोस्वामी के इन 11 अमृत के श्लोक जिस व्यक्ति ने नहीं लिए वो भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। ये श्लोक कहता है, उत्साहन निश्चयद धैर्यत तत् कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते षड्बिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह हमने इसका
चर्चा करी कि बिना उत्साह के इस संसार में भी कोई कार्य नहीं होता, चाहे छोटे से छोटा भी कोई कार्य हो, बिना उत्साह के कार्य नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा निश्चयद। निश्चयद मतलब किसी कार्य को करने का पक्का इरादा। निश्चयद धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तत् कर्मा प्रवर्तनात् अर्थात नियमों का पालन करना। तत् कर्मा उन कर्मों को करना, तत् कर्मा जो कि हमारे को भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। इसकी हम चर्चा आने वाले कार्यक्रमों में करेंगे। संगो त्यागत, हाँ, हमें असत्संग त्याग, जो संग ये संसारिक है, सामाजिक है, ये हमें इस संसार की भोग वासना में खींचता है। इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि अगर हम इस संसार के सामाजिक लोगों के साथ संग करेंगे तो कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसीलिए हमें संगो त्यागत, इस संसारिक असत्संग को हमें त्यागना है। संगो त्यागत सतोव्रते। सतोव्रते मतलब संतों के मार्ग पे, संतों के बताए हुए मार्ग पे चलना। तो ये 6 जो रूप गोस्वामी ने रास्ते बताए हैं, इन सब 6 को अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हम भजन भक्ति में षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति, अपनी भक्ति की सिद्धि होगी। ये अगर हम 6 अच्छी तरह कार्य करेंगे। तो आज की चर्चा चल रही है निश्चयत की। निश्चयत का मतलब होता है किसी भी कार्य को पक्के इरादे से करने की ठान ली। हमने कल चर्चा करी थी किस तरह से ध्रुव महाराज ने ठान ली कि उनकी माता सुनीति ने कहा कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो जंगल की तरफ जाओ और वहां पे ही भगवान मिलते हैं। छोटा बच्चा 5 साल का मां के कहने पे वो जंगल की तरफ गया और क्या ठानी उसने, 6 महीने की घोर तपस्या जिस तरह करी। उन्होंने किसी भी प्रकार की जो भी आपत्ति आई उन्होंने उसको हटा दिया। अब नारद जी का संग हुआ और इतनी तपस्या के बाद स्वयं नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। किस तरह से हमारे संतों ने निश्चय करके भजन मार्ग में आगे बढ़े, हमने इसका कल जो चर्चा करी थी। हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक तो बार घर छोड़ दिया और गांव वाले और घर वाले इकट्ठे होके गुरु के आश्रम में पहुंच गए और बहुत जोर जबरदस्ती से वापस लेने के लिए आ गए। गुरुदेव ने मन से ठाना हुआ था, बाहरी रूप से उनकी बात मान ली और घर वापस गए। लेकिन गुरुदेव इस बात की चर्चा करते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल उनके जैसा हो गया ताकि उनको किसी प्रकार का भी कोई भी शक ना हो। और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप मैं वहां से छोड़ के बिना किसी को बताए वापस आ गया। ठानी हुई थी कि हम गुरुदेव के, अपने गुरुदेव के चरणों में जीवन निकालेंगे। स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का पूरे ब्रह्मांड में प्रचार कर दिया, कितनी मुश्किलें, कितनी आपत्तियां उनके उस जीवन में आई जो हमने कल चर्चा करी थी। किस तरह एक बड़ी उम्र में, 70 साल की उम्र में जब एक व्यक्ति सब कार्य छोड़ के रिटायर हो जाता है, स्वामी प्रभुपाद वहां से निकले हैं और सिर्फ केवल मात्र 40 रुपए लेके उन्होंने अमेरिका देश में प्रचार करना शुरू किया। एक टाइपराइटर लेके गए हुए थे जिससे कि वो टाइप करेंगे, वो भी चोरी हो गया। फिर भी उन्होंने ठानी थी, कहाँ रहेंगे पता नहीं। कोई एक पता किसी ने दिया तो एक अग्रवाल फैमिली का कोई परिवार वहां पे रहता था और उनके घर में कुछ दिन के लिए रहे। हालांकि फ्रिज में मीट मांस पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभुपाद ने वहीं पे ही भोग और प्रसाद भगवान को अर्पण किया और किसी भी स्थिति में उन्होंने देखा रह के हमें प्रचार करना है। कितने ही
निश्चय करके ऐसे संतों ने आज हमारे लिए वो तोहफा जो हमारी शुद्ध गुरु परंपरा से प्राप्त है, आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चय, पक्का इरादा किसी कार्य को करने का। आज हम देखते हैं कि यशोदा मां का निश्चय कैसे है। कहते हैं यशोदा मां कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, उनकी मां है, क्यों नहीं प्रेम करेगी। संत लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा शिव आते हैं और बच्चे की शक्ल देखना चाहते हैं। संतों ने कहा त्रयो उपनिषद आविश्च सांख्य योगश्च सत्वता उपाद्यमाना स मान्यतात्म अजम। अजन्म मतलब संतों ने आके कहा यशोदा को, तेरा पुत्र, ये तो उपनिषद और पुराणों में लिखा है, ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन मैया नहीं मान रही। वो कहती है ये तो मेरे कोख से निकला है। समान्य, उनकी मान्यता क्या है, ये मेरे कोख से निकला है। तो कहते हैं कि यशोदा ने कृष्ण को इतना प्रेम किया कि स्वयं वही त्रिलोकीनाथ उनके आंगन में रेंगने लगा। और यहां तक कि जो मैया दही, दूध बिलो के दही निकालना और मट्ठा निकालना, मक्खन निकालना, इसको भी चुरा लिया। कैसे? मैया हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचती है। उन्होंने वही त्रिलोकीनाथ को अपने प्रेम से अपने बस में कर लिया है, नहीं तो कौन उस त्रिलोकीनाथ को अपने बस में कर सकता है। एक दिन कृष्ण आंगन में खेलते खेलते कुछ उग्र स्वभाव के, कुछ नटखटपन करते हुए मैया के उस मटके के पास पहुंचे, जो मैया ने बहुत ध्यान से, बहुत दिल लगा के, बड़ी खास गैयाओं का ऐसे दूध लेके उन्होंने मक्खन निकाला। उस मक्खन में ही इतनी खुशबू और खास कुछ ऐसी पद्मगंध नाम की गैयाएं जो सिर्फ यशोदा माँ ही उनका दूध बिलोती है, उससे निकला वो मक्खन। और कितनी खुशबू कि पूरे ब्रज में उसका इतनी खुशबू आती है। कृष्ण ने उस मटकी को फोड़ा। मैया अपने पूर्ण वात्सल्य रस में आ गई और उन्होंने कृष्ण को बांधने की चेष्टा करी, क्योंकि वो सोचती है क्या, ये तो मेरा पुत्र है, इसको मैंने पैदा किया। तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा स्ततो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमं प्रविष्टुम तपसारितम मना। ओ, जहां मन की गति से वो तपस्वी, वो योगी लोग इतने तपस्या करके भी अपनी मन की गति से उसको नहीं पकड़ पाए। तपसारितम, तपस्वी लोग भी, तपसारितम मना, अपने मन की गति से चलने वाले वो योगी ऋषि जो संसार को त्याग चुके हैं, वो भी नहीं पकड़ पाए। इतनी तेज वो भगवान त्रिलोकीनाथ चलता है कि मन की जितनी तेज दौड़ सकता है मन, उससे भी तेज दौड़ता है कृष्ण। कहते नहीं पकड़ पाए। तमात जष्टिम, तब क्या किया उस गोपी ने, यशोदा ने, तमात जष्टिम, जष्टि, जष्टि मतलब डंडा पकड़ लिया। क्यों तोड़ दिया तुमने? ना खाया ना खाने दिया। और जब मैया ने देखा ये तो रोज तोड़ रहा है, तो मैया ने उसको बांधने की कोशिश करी। तो कहते हैं तमात जष्टिम प्रसमीक्षया, समीक्षा, समीक्षा मतलब एग्जामिन। तमात जष्टिम, जब उसने देखा, किसने? वही कृष्ण ने उस मैया के प्रेम में डूब गया। वो भी भूल गया कि वो त्रिलोकीनाथ है। तो उसने क्या किया? उसने डंडी देखी, मैया की डंडी। तमात जष्टिम प्रसमीक्षया, उसने समीक्षण किया। उसने देखा कि मैं कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारेगी तो नहीं। सत्वरा, सत्वरा मतलब जल्दी जल्दी। सतो अवरूय, अवरूय मतलब ऊपर चढ़ गया। सतो अवरूय पससार भीतवत, वो ऊपर चढ़ गया, उखल के भी ऊपर चढ़ गया और देखने लगा मैया कहीं मुझे मार तो नहीं देगी, पकड़ तो नहीं लेगी। गोप्या अनुधावन, गोप्या मतलब वो गोपी अर्थात यशोदा। अनुधावन, उसके पीछे पीछे दौड़ी
किसके पीछे? वही कृष्ण के पीछे। गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम, वो योगी भी जहां पे अपनी मन की गति से नहीं पहुंच सकते, आज यशोदा उसके पीछे दौड़ी। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षात इंद्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि स्वयं अपनी मैया को इस बात को कहते हैं मद भयात, मेरे भय से, मद भयात वाति वातो, ये हवा मेरे डर से हवा चलती है। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, वो सूर्य भी गर्मी देता है मेरे डर से, सूर्य तपति मद भयात। वर्षाद इंद्रो, इंद्र भी वर्षा करता है मेरे डर से, वर्षाद इंद्रो दहत अग्नि, वो अग्नि के अंदर जलाने की शक्ति भी मैं ही देता हूं, नहीं तो वो नहीं कर सकती। दहत अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु भी मेरे डर से चलती है। ये है वो कृष्ण। योगी और ब्रह्मवादी लोगों के लिए कृष्ण ऐसे हैं। और आज वही त्रिलोकीनाथ मैया के भय से डर गया और वो देख रहा है। गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना, जहां पे योगी मुनि लोग भी नहीं पहुंच पाते, आज मैया ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के रस्सी पड़ी थी आंगन में, और जितनी उनकी सहचरी गोपियां थी उनको बुलाया, बोला कि जितनी भी रस्सियां घर में है सब ले आओ, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैया बहुत गुस्से में, और वो ही कृष्ण बहुत डर गए। मैया ने बांधने की कोशिश करी, जब भी बांधती थी रस्सी थोड़ी छोटी हो जाती थी। मैया ने और अपनी सहचरी गोपियों को बुलाया और बोला और लेके आओ। उस बंधी हुई रस्सी को जो 2 उंगली छोटी थी, नई रस्सी से फिर बांधती थी, फिर बांधने की कोशिश करती थी, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी हो जाती थी। मैया ने क्या करा, मैया को पसीना आने लग गया। अब उसने सोचा ये क्या हो रहा है। उसने फिर अपनी सहचर गोपियों को और जोर से कहा, अरे जितनी भी रस्सियां आंगन में है लेके आ जाओ। फिर रस्सियां लाई गई, सारी रस्सियों को बांध दिया गया। फिर भी जब बांधने की बारी आती थी कृष्ण के उस पेट को, वो 2 उंगली छोटी हो जाती थी। अब मैया को पसीना आ रहा था। जब आसपास के जितने भी गोपियां थी, घरों में रहती थी, जो परेशान थी कि कृष्ण इतना चोर है कि ये सारा मक्खन खा जाता है, बंदरों को खिला देता है, कौओं को खिला देता है। तो मैया ने क्या किया, मैया ने सारी जितनी भी गोपियां ब्रज की थी, जिनके घर थे, उन सबको बुलाया और बोला कि सब अपने घरों से रस्सी ले आओ। सारी रस्सियां लाते रहे, पूरे गांव की रस्सियां आ गईं और सारी रस्सियों को उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, जब सारी रस्सियां बांध दी एक गांठ के बाद दूसरी, लेकिन जब भी बांधने की बारी आती थी तो वही 2 उंगली छोटी होती थी। देखो क्या निश्चय है, मैया हार नहीं मान रही। क्या निश्चय करा उन्होंने, पक्का इरादा। इस पक्के इरादे के साथ उन्होंने बोला आज तो मैंने बांध देना है। कहते हैं जिस बात को नंद किम अकरोध ब्राह्मण ओ महा उदयन यशोदा च महाभागा यस्य प्राप्त स्तन हरि। सुखदेव गोस्वामी जब ब्रज की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं नंद किम अकरोध, नंद बाबा ने क्या ऐसा कार्य कर दिया। नंद किम अकरोध, ब्राह्मण मतलब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि नंद बाबा ने ऐसा क्या कार्य किया जो त्रिलोकीनाथ उनके आंगन में रेंग रहा है, चलना भूल गया, मैया उसको बांध रही है। नंद की मकरोध, ब्राह्मण मतलब सुखदेव गोस्वामी, ब्राह्मण उ महा उदयन यशोदा चा महाभागा, और यशोदा के ऐसे क्या भाग्य जाग गए। यस्य प्राप्त स्तन हरि,
उसके स्तनों को पकड़ के मैया के उसने दूध पीता है, इतना उसके अंदर प्यास आ जाती है, मैया के वात्सल्य रस में इतना डूब जाता है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया, क्या कार्य करा, कौन सी तपस्या कर दी। तो कहते हैं कि ये है ब्रजवासियों का अहो भाग्यम नंद गोपक असाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के, इन्होंने क्या तपस्या करी पता नहीं, जो कि स्वयं त्रिलोकीनाथ उस वात्सल्य रस में, उस वात्सल्य नंद बाबा के आंगन में इतना डूब गया कि वो चलना भूल गया, वो चोर बन गया। ये मैया का प्रेम था। देखो मैया जब मक्खन निकालती है तो मैया क्या कहती है, वो सिर्फ कृष्ण को ही स्मरण करती है और क्या बोलती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कहते हैं ये उसकी चेतना है, गोविंद दामोदर माधव, इन्हीं का स्मरण, इन्हीं का उच्चारण कर रही है। तो भाई वो मक्खन नहीं था, वो हृदय से निकला हुआ यशोदा का प्रेम था कृष्ण के लिए, जो पूरी डूब जाती है उसी कृष्ण के प्रेम में। तो कृष्ण उस मक्खन को क्या चुराएंगे, जिनके तो विस्तार के विस्तार क्षीर सागर में लेटे हुए करणदक्षाई विष्णु, जिनके विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु, ऐसे कई ब्रह्मांड भरे हुए दूध के उनके हर रोम में से निकल रहे हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, और करण दक्षाई विष्णु उसमें लेटे हैं जो दूध का क्षीर सागर है। तो कहते हैं आज वही मैया के उस दूध को उस मक्खन के रूप में चुराने आ गया। अब कहते हैं कि मैया ने कितना निश्चय किया और पूर्ण निश्चय से अब मैया के पसीने आ रहे हैं। मैया सोच रही है कहीं मेरी लोग क्या कहेंगे कि अपने बच्चे को ये नहीं कर पाई काबू में। जैसे ही ये ख्याल आया मैया के मन में, वात्सल्य रस और बढ़ गया और वही कृष्ण जो है उस 2 उंगली से बची हुई उंगलियों के बंध गए। ये 2 उंगली क्या है? हमारे गुरुवरों ने, सनातन गोस्वामी ने भी इस बात का विश्लेषण किया कि ये जो 2 उंगली छोटी पड़ती थी, एक तो था भक्त का निश्चय, पक्का इरादा कि कृष्ण को हमने प्रेम से बांधना है, और दूसरी उंगली जो थी वो है कृष्ण कृपा। तो एक निश्चय तो ठीक है, हमने निश्चय कर लिया, हमारे निश्चय की सफलता को देखते हुए कि किस ऊंचाइयों तक हमने निश्चय किया, उसी प्रमाण में कृष्ण कृपा करते हैं। तो निश्चय तो भक्त करेगा, लेकिन कृष्ण कृपा के ऊपर आधारित है कि वो निश्चय सफल होगा या नहीं सफल होगा। तो कहते हैं कि हमें कई बारी लगता है अरे हम कितना निश्चय करके, पक्का इरादा करके हम भजन भक्ति करने आए, लेकिन कृष्ण तो हमें मिले नहीं। कोई कहता है हमें 10 साल हो गए भजन करते हुए, जाप करते हुए, कोई कहता 20 साल हो गए। गुरुदेव इस बात को कहते थे, देखो कृष्ण का एक नाम ही कृष्ण को पकड़ सकता है, लेकिन शुद्ध नाम होना चाहिए। अगर वो नाम शुद्ध नहीं निकल रहा, शुद्ध का मतलब क्या है, अगर हम कोई अपराध वैष्णव जगत में आके अगर हम अपराध करने लगते हैं तो फिर ये कृष्ण नाम में सारी शक्ति हट जाएगी। क्योंकि वैष्णवों के धन कौन है? कृष्ण नाम, वो इसके मालिक हैं। स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं? न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। 9वां स्कंद श्रीमद् भागवतम। कृष्ण नारद जी के साथ वार्तालाप करते हुए कहते हैं, न हम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता। न हम तिष्ठामि, मैं तिष्ठित नहीं हूं, मैं बैठा नहीं हूं वहां पे। लोग कहते हैं मैं वैकुंठ में हूं, मैं वैकुंठ में हुई नहीं। न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम च। ओ
अपने घर बार को त्याग करके बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं उन हिमालय की चोटियों में जाके। ज्येष्ठ मास जून में भी इतनी गर्मी में चारों तरफ आग लगा के बड़े बड़े योगी मुनि अपनी तपस्या करते हैं। तो कहते हैं ना मैं योगियों के हृदय में आता हूं परमात्मा के रूप में। योगी लोग क्या करते हैं? अष्टांग योग, जो बहुत ही तपस्या से आगे बढ़ता है एक व्यक्ति, जिसमें यम नियम, बड़े कठोर नियम। देखा ध्रुव महाराज का नियम कितना था, पानी छोड़ दिया, फल पत्ते खाने छोड़ दिए और 12 दिन में एक बार सांस अंदर लेते थे। एक टांग पे खड़े हो गए छठे महीने, इतने भारी हो गए, कितनी तपस्या। कहते हैं मैं योगियों के हृदय में भी नहीं आता हूं। योगी नाम हृदयम च मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां पे मेरा गायन कर रहे हैं ओ अर्जुन, मैं वहां पे आता हूं। तो आज कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम का जप। हमने कलयुग में देखा है, एक इसके अंदर बुराइयां बहुत हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आप देख लीजिए कमी ही भरी होगी। कलेर दोषा निधे राजन, 5वां सेकंड श्रीमद् भागवतम। कलेर दोषा, कलयुग में अगर किसी के अंदर आपने दोष देखने हैं तो सबके अंदर दोष भरे हुए हैं। निधे मतलब नदी बह रही है, जैसे नदी का बहाव चलता ही रहता है, उसी तरह से एक व्यक्ति के गुण अगर अवगुण देखने हैं तो देखो कि नदी बह रही है उसके अंदर से। अस्ति को महान गुना, लेकिन एक असली में एक महान गुण है इस कलयुग का भी। 1000 बुराइयां हो सकती हैं, छोटी उम्र है, छोटी बात पे लोग लड़ बैठते हैं आपस में, सब कुछ मंद बुद्धि है, छोटी बात में लड़ेंगे, ये सब कुछ है। अस्ति को महान गुना कीर्तन ईवा कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन ही करने से मुक्ति संगवा परम विराजत, मुक्ति का आप मार्ग में चल पड़ेंगे जैसे ही आपने कृष्ण का नाम लिया। तो आज हम इसी संदेश को लेके, उन संतों के उस संदेश को लेके आए हैं कि निश्चय जिस तरह यशोदा माँ, तो ये एक लीला है। हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए यशोदा तो नित्य है, यशोदा को कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, वो एक नित्य है। कृष्ण के साथ यशोदा जहां भी लीला होगी, क्या उसकी मैया नहीं जाएगी? यशोदा नित्य है। नंद बाबा नित्य हैं, उनको किसी भी तपस्या की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण तौर से ये बताया गया कि यशोदा माँ ने कितनी निष्ठा दिखाई, कृष्ण को बांध लिया। कृष्ण की कृपा जो है मिल सकती है अगर हम अपने निश्चय में रहेंगे। तो आप सब से मेरा ये निवेदन है कि एक निश्चय से कुछ भी संसार में आता रहे, दुख तो आते ही रहेंगे। सुबह उठते हैं सुख की खोज में, शाम तक वो दुख में बदल जाता है, बातें वहीं रह जाती हैं। इसलिए आप मेरे साथ सब मिलके निश्चय कर दीजिए कि आज के बाद चाहे उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, ये 16 शब्द का महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे